हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदित्य इनकम टैक्स क्लासेस। माय नेम इज़ आदित्य अग्रवाल। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन की दूसरी वीडियो डाल रहे हैं। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। देखिए, पहला पॉइंट, बिजनेस कम्युनिकेशन प्रोसेस, डेवलप एन आइडिया। अब हम गाइस, मैंने इसे हिंदी में लिखा है, आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसे तो इसी लैंग्वेज में लिखा अपनी लैंग्वेज में, ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक, आप अगर किसी के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपके पास आइडिया होना चाहिए। उससे उसे किस आइडिया पर आप बात करते हो। जैसे कि एम्प्लॉयर के पास आइडिया है कि कंपनी को कैसे डेवलप किया जाए, और उस कंपनी और उस आइडिया के सहारे वो मैनेजर वो अपने मैनेजर से बात करता है। ठीक ना। अब जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है या फिर कोई आपके पास सामान है, आपको भिजवाना है, तो आपके पास एक आइडिया है कि सर ऐसे भेजे, तो आपने अपने पार्टनर से आइडिया शेयर किया। उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया, तब जाकर आगे हुआ। ठीक ना। अब एंड कोट, देयर आर सो मैनी वेज ऑफ कम्युनिकेशन। किसी से कम्युनिकेट करने के लिए उसे मैसेज करने के लिए सुइटेबल वर्ड्स, साइन, सिंबल का यूज़ किया उसे करना चाहिए करते हैं। उसे कहते हैं एंकोड। देखिए, इसका मतलब होता है, जैसे कि आप स्टेशन के थ्रू जाते होंगे, रास्ते में जाते होंगे, तो रास्ते में कई बार मिलता है कि यहाँ पर आगे नहीं आना है, तो आपको हाथ दिखाई देता है कि यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। तो आप या जैसे कि कोई कहीं पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या फिर कहीं पर कोई भयानक, कोई अच्छी चीज़, कोई बहुत ही भयानक चीज़ रखी हुई है, तो बाहर लिखा होता है, सिम्बल्स बना होता है हड्डियों का। और जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का, तो आप उधर देखिए, उधर सिंबल बना होता है कि ये बहुत खतरनाक है। इसका मतलब होता है, ठीक, ट्रैंक। अब होती है ट्रांसमिट। Sender also choose certain channels and communicate with careful timing, but they try to keep their communication channels free of barriers. देखिए, कोई भी कंपनी खुलती है तो एक उस कंपनी का मैनेजर सबसे पहले अपनी अपनी कंपनी को के बारे में बताना चाहता है, और वो कंपनी के बारे में बताता है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ठीक है ना। कोई भी नई कंपनी है तो वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन तब भी उसमें बैरियर बहुत सारे आते हैं। ठीक ना। तो उसे कहते हैं ट्रांसमिट। अब रिसीव का, सेंडर जो मैसेज सेंड करता है, रिसीवर उसे रिसीव करता है। ठीक ना। रिसीव मतलब आपने अपने मैनेजर को मैसेज सेंड किया कि हमारा ये प्रोडक्ट आ गया है, तो उसका मैसेज आ गया, उसने मैसेज देख लिया। ठीक ना। डिकोड, किसी पहेली को समझना, जैसे कि साइन और सिंबल का मतलब बताना। ठीक। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैं फिर से बता देता हूँ। जैसे कि आप कहीं पर भी जाते हैं, स्टेशन के थ्रू जाते हैं, तो आपको एरो दिखाई देता है कि इस तरफ जाना है, तो उसका मतलब होता है आपको इस साइड पे जाना है। अब आपको जैसे कि दिखा दिया गया इस तरफ जाना है, लेफ्ट राइट हैंड पर दिखा दिया, तो आपको राइट हैंड पे जाना है। ठीक ना। तो ये होते हैं फीडबैक। फीडबैक, सेंडर ने जो रिसीवर को मैसेज भेजा, वो रिसीवर को भी उसे मैसेज के बदले एक रिटर्न मैसेज देना होता है। उसे कहते हैं फीडबैक। फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे कि मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो ये कम्युनिकेशन है। ठीक, ये कम्युनिकेशन है, लेकिन जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे, जब तक मैं अपनी इस वीडियो में और भी चीज़ें ऐड नहीं कर पाऊँगा। तो आपको बताना होगा कि मैं क्या क्या करूँ इसमें, मैं क्या नई चीज़ें करूँ। ठीक ना। अब अगला आता है नॉइस। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब नॉइज़ ज़्यादा ना हो, क्योंकि नॉइज़ के कारण आप किसी से कुछ कह रहे हो तो वो कुछ नहीं सुन पाएगा। इसलिए अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो वो तभी संभव है जब उस जगह पर नॉइज़ ना हो। ठीक ना। आपने जैसे कि क्लासरूम देखा होगा। क्लासरूम में जब टीचर पढ़ा रहा होता है, तो वो अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर डालता है, ताकि बच्चे भी समझ पाएँ। लेकिन जब बच्चे अगर शोर मचा रहा हो तो वो कैसे पढ़ा देगा। ठीक ना। अब जैसे कि आप पढ़ा रहे हैं, अब पीछे आपके 50-60 बच्चे बैठे हैं, वो शोर मचा चले जा रहे हैं, तो आप जब वो नॉइस करे, तो आप कैसे पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक ना। तो इसे कहते हैं नॉइस। ठीक। देखिए, हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस में कुछ 7 आइडियाज़ पढ़े, एक बार उन आइडियाज़ की नेम पढ़ लेते हैं। पहला है डेवलप एन आइडिया। ठीक, डेवलप एन आइडिया, पहला है डेवलप एन आइडिया, दूसरा है एनकोड, तीसरा है ट्रांसमिट, चौथा है रिसीव, पांचवा है डिकोड, छठा है फीडबैक, और सातवां है नॉइस। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी बनता है
जब आप समझते हैं कि आप सामने वाले से क्या कह रहे हैं, और यह भी देखना है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आ रही है या नहीं, यह भी देखना है होता है कि वह पूरा समझ गया। देखिए, आप एक टीचर है, मैं आपको एक टीचर का एग्जांपल देता हूँ। टीचर एक स्टूडेंट को समझा रहा है, तो टीचर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बहुत अच्छी तरह से समझाए। लेकिन अगर टीचर समझा रहा है और टीचर का ढंग से नहीं टीचर भले ही समझा रहा है लेकिन वो ढंग से नहीं समझा पा रहा है, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। और दूसरी बात ये, सबसे बड़ी बात कि बच्चे को भी समझना होगा। यदि टीचर अगर समझा रहा है अच्छी तरीके से और बच्चा नहीं समझ रहा है, तो ये उसकी तो ये बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो एक टीचर को हर जगह ध्यान देना पड़ता है, ठीक ना। आप इसके पॉइंट्स पढ़ लेते, उसके बाद हम लोग नहीं पढ़ेंगे। देर आर 7 CS, 7 क्लियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। का मतलब यही है, ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन: क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, completeness of information, conciseness of message, correctness, concreteness in presentation, courtesy towards recipients, correctness of facts, consideration for receiver। चलिए अब पहला पॉइंट पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। बिजनेस ए बी से कुछ कह रहा है और बी उसे ठीक से समझ पाए, बी उसे ठीक से समझ पाए, फिर चाहे आप उस लेटर में या वर्ड में उससे कुछ कह रहे हो, तो भी आपके वर्ड्स में क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि वो कंफ्यूज ना हो जाए। इग्नोर मीन्स स्पेशल फीड्स। देखिए, मैंने इसमें लैंग्वेज लिखी, जोगरान का मतलब होता है जोगरा का मतलब होता है स्पेशल फील्ड की लैंग्वेज, जैसे कि डॉक्टर लॉ। एम्बिग्युइटी मीन्स अनक्लियर। देखिए, मैं इसके पहले पॉइंट्स बता देता हूँ, फिर मैं आपको सारी बात समझ देता हूँ। ऐसे वर्ड्स यूज करें जो ब्रीफ हो, जो सामने वाले को समझ में आए, और उस वर्ड्स यूज करने में सब सामने वाले को पता हो, ठीक ना। आपके टिपिकल वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, आपको पैराग्राफ पूरा लिखना है, और साथ साथ में ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन भी अच्छा होना चाहिए। समझाने के लिए एग्जांपल दे दो। बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स में बात नहीं करनी है। देखिए, आप फॉर एग्जाम्पल समझिए, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉयर हैं, कंपनी में एम्प्लॉयर हैं, आप उस कंपनी में जॉब करते हैं, तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप अपने सामने वाले बहुत अच्छे से बात करें और उसे पूरी चीज़ डिटेल में समझाएं। ये नहीं कि आप उसे ये शॉर्ट में बता दें, ये शॉर्ट में बता दें। जब तक आप उसे हर कोई भी चीज़ लॉन्ग उसे डिटेल में नहीं बताएंगे, वो कैसे समझ पाएगा, ठीक ना। तो और उसे जो भी बात करें उसे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पता है, ताकि उसे हर चीज़ समझ में आ सके, ठीक ना। आप प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्लीटनेस, तो बी दूसरा पॉइंट, किसी 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 को भी कम्युनिकेशन के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, वो पूरा देना है चाहिए, क्योंकि अधूरी इन्फॉर्मेशन से दिक्कत हो सकती है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बढ़े। कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करनी है, क्योंकि इसके कारण हो सकता है आप एक्स्ट्रा पैसे लग जाएं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप उसे दोगे तो अच्छा है, तो अच्छे से उसे सारी बात समझ में आ जाएगी, और आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी और आपकी अर्निंग भी होगी। इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं। इसका मतलब ये है, आप कंपनी ने आपको एक ऑर्डर, तो कंपनी ने आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको इस जगह जाना है और आपको इस जगह ये काम करना है। आपने उस जगह के लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दी, हर चीज़ बताई, और कंपनी अलग से आपको थोड़े पैसे दिए, लेकिन कंपनी के जो पैसे गए, साथ में आपको भी थोड़े पैसे देने पड़े। कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको अगर अपनी प्रमोशन कराना है तो आपको करना पड़ता है, कि एम्प्लॉय की ये होता ही होता है। तो आपके साथ तो यही चीज़ इसमें भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ कंप्लीटनेस, कि हर चीज़ बेटे को डिटेल में समझा जाए, ठीक। अब हम सी पॉइंट देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंसाइसनेस। ज़्यादा किसी की भी चीज़ ज़्यादा किसी की भी चीज़ को नहीं बदलना है, नहीं बढ़ाना है। जैसे कि शॉर्ट ऑफ स्वीट, गॉड ऑफ ना बता देना, गुड गुड में बता दिया। टाइम सेविंग एज वेल एज कॉस्ट सेविंग इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं,
उन्हें अंडरलाइन कर दीजिए ताकि उन वर्ड्स में 2 बार रिपीट ना करना पड़े। एसेंशियल मैसेज है वो शॉर्ट में ऑडियंस उसे आसानी से पढ़ लेती है। इससे ऑडियंस खुश हो जाती है होती है क्योंकि आपने उन वर्ड्स को लंबा नहीं किया। बार बार किसी चीज़ को नहीं बताना चाहिए, बल्कि शॉर्ट में अनस्वीट में पता होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ बता रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप उसके बाद पूरी रामायण महाभारत लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये चीज़ नहीं करनी, आपको हर चीज़ को अच्छे से बताना है लेकिन लंबा नहीं, ताकि सामने वाले का टाइम भी सेव हो और आपका टाइम भी सेव हो, ठीक ना। इसका मतलब है ये प्रिंसिपल कॉन्सियसनेस। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला काम देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ करेक्टनेस। अपने आप से नहीं बताना है बल्कि सच बताना है जो सचमुच है। इट इज़ सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर्स। इट मेक यूज वर्ड दैट आर क्लियर एंड बिल्ड द रेपुटेशन। कॉन्क्रीट मैसेज इज नॉट मिस इंटरप्रेटेड। इसका मतलब ये है कि आप जैसे कि कंपनी ने आपको कोई चीज़ सौंपी कि आपको इस जगह जाकर ये बताना है, अब आपने अपनी तरफ से जो चीज़ बता दी, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं करनी है। आपको वही बात बतानी है जो कंपनी ने आपको कही है, ठीक है ना। आप इसका मतलब ये नहीं बता सकते कि हाँ इसमें ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी, ये चीज़ एक्स्ट्रा नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक। अब प्रिंसिपल्स ऑफ कोर्टसी। सामने वाले बहुत अच्छे से बात करनी चाहिए, तब उससे आपकी उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। Courteous message is positive and focused on the audience. It makes use of terms showing respect for the receiver of message. It is not at all weird, ठीक ना। कोई भी आप जैसे कि कहीं गए कंपनी के लिए, कंपनी के बिहाफ में गए, तो आपके सामने कोई भी कस्टमर आता है कि हमें ये प्रोडक्ट दिखाइए, तो आपको उससे बहुत अच्छे से बात करनी होगी, ना कि बदतमीजी से, ठीक ना। उससे आपकी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी और आपको प्रमोशन भी बढ़ेगा, ठीक। Principles of correctness. Correctness in information implies that there are no grammatical errors in communication. Correct information has followed features are the message is exact, correct, and time and well timed. If the communication is correct, it boosts up the confidence level. Correct information has impact on the audience readers. इससे सामने वाला बहुत खुश होता है। और करेक्ट इंग्लिश यूज़ करना है, ना कि गलत, ठीक। इसका मतलब ये होता है कि आपको सामने वाले से बहुत अच्छे से बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सपोज आपसे कोई हिंदी में बात कर रहा है, फिर इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आपको उसमें तो आपको अपने वर्ड्स को बहुत अच्छे तरीके से बताना होगा ताकि सामने वाला बहुत अच्छे से समझ पाए, ठीक। अब अगला पॉइंट देखते हैं, कंसिडरेशन फॉर रिसीवर। सामने को सामने को देने से पहले खुद को उसकी जगह रखकर यह सोचना है कि वह उसे अच्छा लगेगा या नहीं। सामने वाले को भी इम्पोर्टेंस देनी है, उसे रेस्पेक्ट देनी है। एम्फेसाइज ऑन योर अप्रोच, एम्पैथिक विद द ऑडियंस एंड एक्सिबिट इंटरेस्ट इन ऑडियंस। दिस विल स्टिमुलेट पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम द ऑडियंस। शो optimism towards your audience. Emphasis on what is possible rather than what is impossible. Less stress on positive words such as usual, committed, thanks, warm, healthy, help, etc. Apart from the above principle, the following guidelines ensure positive effectiveness. Guys, इसका मतलब होता है कि आपको सामने, जैसे कि आपने क्या सामने वाला कोई कस्टमर आ रहा है, या फिर आपने उससे, या फिर उसने आपके पास आया, उसने आपसे कोई चीज़ मांगी, तो आपने उसे अपनी जगह रख के देखा कि वो क्या सोचा। आपने अपने माइंड में सोचा कि वो ये चीज़ मांग रहा है, तो उसमें उसे ऐसी कैसी चीज़ दिखाऊं जिससे वो खुश हो पाए, ठीक ना। तो उन्हें ये चीज़ दिखानी होती है, ये सब दिखाना होता है, ठीक। चलो और आगे देखते हैं। देखिए, चूज़ फ्रॉम द राइट मीन्स एंड मोड। आपको यह समझना होगा कि क्या सही है, राइट मीन्स एंड मोड इन कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई आदमी बैठा है जिससे मुझे बात करनी है, तो मैं उससे फ्रेंड बात करूँगा, ना कि फ़ोन में। जैसे कहते हैं राइट मीन्स एंड मोड ऑर्गेनाइजेशन साइज इट इज़ पॉलिसी कॉस्ट इन्वॉल्व अर्जेंसी डिसएडवांटेज रिसोर्स अवेलेबल, वो डिस्टेंस रिसोर्स अवेलेबल एक्सेट्रा। इसका मतलब ये है कि हमें उससे बिल्कुल करेक्ट बात करनी है। जैसे कि किसी ने आपसे कहा कि हमें आपसे कुछ बात करनी है, तो आपने कहा कि हम लोग एक होटल में मिलते हैं, आप हमें सामने वाले बात कराइए, ठीक ना। तो हम लोग फ़ोन में नहीं, ऐसे बात करेंगे। तो इससे होते हैं चूज़ द राइट मीन्स एंड मोड।
ऑन योर मैसेज, अपना मैसेज खुद बनाना है, ना कि किसी दूसरे से बनवाकर अपना काम बिगाड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ए को स्पेस देनी है, लेकिन उसने खुद बनाने की जगह बी से बनवा दी, जिससे गलत सलत बना दी है, और सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो ए ने अपनी स्पीच खुद तैयार की। ऑन योर मैसेज मतलब आप खुद के वर्ड्स बोल रहे हैं, ना कि किसी और के। कंपनी ने आपको दिखाया, वो आपको बोल रहे हैं, आपको खुद भी उसे समझाना होगा कंपनी की बात, ठीक ना कि किसी और की बात आप बनाएंगे। ऑफर एंड कॉम्पिटेंट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, आप जो इन्फॉर्मेशन दें वो पूरी और कंप्लीट हो, ठीक ना। अगर कोई मशीन का प्रोडक्ट है, कोई मोबाइल का प्रोडक्ट है, किसी का प्रोडक्ट ले लीजिए, उसकी आप जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो आपको उससे पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक। अब ऑब्टेन फीडबैक, सेंडर ने रिसीवर से कुछ कहा तो रिसीवर का फीडबैक देना सेंडर को बहुत ज़रूरी है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमेशा फीडबैक देना ज़रूरी है। एम्प्लॉयर ने आपको प्रोडक्ट दिखाया, आप कस्टमर ने नहीं बताया कि उसे कैसा लग रहा, तो वो कैसे कर पाएगा, ठीक ना। तो यही चीज़ें हैं, ठीक है गाइस। अब हम इसकी अगली एक वीडियो और बनाएंगे। ये इसका पार्ट सेकंड है, हमने इसका पहले पार्ट बना दिया है। अब यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।